नमस्कार। सूफ़ी कहानियों की श्रृंखला में आज फिर एक कहानी को लेकर उपस्थित हुए। ये कहानी है विश्वास के चमत्कार की। एक कहावत है कि विश्वास हो तो पहाड़ तक हिलाए जा सकते हैं। कहावत पुरानी है लेकिन ये कहानी भी उतनी ही पुरानी है। कहानी कुछ ऐसे है, कहते हैं एक मारपा नाम का फकीर हुआ। जब वह खोजी था, सत्य की खोज कर रहा था, तब वो ढूंढते ढूंढते जहाँ भी पता चलता कि ये कोई गुरु है तो वहाँ उससे जाता, कुछ सीखता कि मुझे सत्य के साक्षात्कार करने, मुझे कोई रास्ता दिखाए। वह कुछ कहते, यह उन्हें पूरे ढंग से करता, लेकिन अंततः कुछ हो नहीं पाता। वह फिर उस गुरु से आज्ञा लेके किसी अगले गुरु की तलाश में निकल जाता। यूं ही घूमते घूमते एक बार वह फिर एक गुरु के पास पहुंचता है। वहाँ वह उसके आश्रम में जाकर उससे कहता है कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो गुरु बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे भीतर भी मुझे दिखता है कि वह उत्सुकता, वह मुमुक्षा है सत्य को जानने के लिए, तो मैं अवश्य तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो वो कहता है कि मुझे क्या करना होगा, साधना क्या है आपके यहाँ, क्या साधना है जो आप मुझे देंगे सत्य को साक्षात्कार करने के लिए। वह गुरु कहता है कि साधना कुछ भी नहीं, बस समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए अपने गुरु के प्रति, और यह समर्पण और विश्वास तुम्हें ज्ञान उपलब्धि तक पहुंचा देगा। मारपा उसके चरणों में अपना सिर रखता है और कहता है कि आज से मारपा आपका हुआ। तो अब जब मैंने समर्पण कर ही दिया है तो अब मुझे कुछ ज्ञान के सूत्र दें। गुरु हंसा, उसने कहा कि अब तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एक बार तुमने समर्पण कर ही दिया तो अब तुम तो बचे ही नहीं। वो तिब्बत का मारपा तो अब खो गया। अब तो तुम सिर्फ एक समर्पण हो और समर्पण पर अटूट विश्वास हो। हाँ, अगर जीवन में कभी कोई उलझन आए, परेशानी आए, तो तुम मेरा ध्यान करना, अपने गुरु का ध्यान करना, और वही गुरु के ऊपर तुम्हारी अटूट श्रद्धा और विश्वास, तुम्हारा समर्पण, ये तुम्हें हर परेशानी से उबार लेगा। मारपा तो बहुत सीधा साधा आदमी था, उसने उसको तुरंत प्रणाम किया और बाहर निकला कि देखें, समर्पण तो मैंने कर दिया है, अब इसका प्रताप भी देखें, इसका चमत्कार भी देखें। बाहर आया और वह पानी पर चलने लगा। जो और शिष्य थे वो तो भौचक्के रह गए ये देख के कि ये तो अभी आज ही आया और आज ही पानी पर भी चलने लगा, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ है, सिद्ध है। वो दौड़ के गए गुरु के पास में। गुरु को कहा कि देखो, वो मारपा तो पानी के ऊपर चल रहा है, आप उसको ऐसे सामान्य भोला भाला न समझें, वह तो बहुत सिद्ध है। गुरुजी भी आए बाहर, उन्होंने देखा कि हाँ, वो तो वाकई पानी के ऊपर चलता हुआ आ रहा है और प्रभु की भक्ति में, प्रभु में लीन, उनकी स्तुति करता गा रहा है। गुरुजी भी वैसे ही अचंभित हो गए जैसे सब शिष्य भौचक्के देख रहे थे। उन्होंने मारपा को बुलाया और पूछा कि ये चमत्कार कैसे किया तुमने। बोलता, नहीं गुरुजी, इसमें चमत्कार की क्या बात है, आप ही ने तो अभी बताया था, बस मुझ पर विश्वास ही तुम्हें हर दुविधा से मुक्त कर देगा, तो मैंने अभी यही किया। बस मन ही मन आपसे आज्ञा मांगी कि गुरुदेव, मैं इस पानी के ऊपर चलना चाहता हूँ, मुझ में योग्यता प्रदान करें। मुझे पता था आप योग्यता अवश्य प्रदान करेंगे और मैं चल पड़ा, और धन्यवाद है आपका, और प्रताप तो ये आप ही का है कि आपका नाम लेकर मैं इस पर चल पड़ा। गुरुजी सोच में तो पड़ गए कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं था, मैं खुद भी पानी पर नहीं चला और मेरा शिष्य पानी पर चल पड़ा मेरा ही नाम लेकर, तो अवश्य मेरे नाम में कुछ प्रताप होगा, मुझे भी खुद एक प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसके पहले कि वह प्रयास करता, वह थोड़ा झिझका। उसने सोचा एक बार और इसको देख लिया जाए कि यह वाकई में काम कर रहा है क्या। तो मारपा को बोला कि अगर तुम मेरा नाम लेके क्या उस ऊंची पहाड़ी से छलांग भी लगा सकते हो। उसने बोला, हाँ, इसमें क्या बात है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप आज्ञा दें। गुरुजी ने कहा, ठीक है, जाओ, वहाँ ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दो और तुम्हें कुछ नहीं होगा।
और मारपा तेजी से दौड़ता हुआ उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया। यहाँ पे गुरु और उसके शिष्य सब परेशान। उतनी ऊंची पहाड़ी से गिरने के बाद इसका कुछ बचेगा भी क्या? हम इसे पहचान भी पाएंगे? और वह उतनी ऊंचाई से नीचे आकर इतने आराम से खड़ा हो गया जैसे वह कूदा ही ना हो। इस पर तो गुरु और बाकी सभी शिष्य बहुत ही हैरान हो गए। तो गुरु ने सोचा कि मैं भी कोशिश करता हूँ, जब इतना इसके साथ संभव है तो मेरा तो स्वयं का नाम है, मैं तो ये कर ही लूँगा। और अगर ये मैं कर सका तो ये चमत्कार हो जाएगा और भी लोगों को मैं प्रभावित कर पाऊँगा। ऐसा कुछ सोचते हुए उसने ठाना कि मैं भी चलूँगा, पानी पर चलूँगा। वह आया, शिष्यों की भीड़ लग गई कि आज तो स्वयं गुरुजी पानी पर चलेंगे। नाव से उनको पानी के बीचों बीच ले जाया गया और वहाँ वह नाव से उतरे कि पानी पर चलेंगे। तो पानी पर तो वो क्या चलते, वो तो तुरंत पानी के अंदर ही डूब गए। ठंडा पानी, सर्दी का मौसम, उनकी तो हालत ख़राब हो गई। धुड़ुप धुड़ुप डुबकियाँ खाने लगे। तो नाव में बैठे अन्य शिष्यों ने उन्हें फटाफट बचाया, ऊपर खींचा, किनारे लेके आए। उनके फेफड़ों से पानी निकाला गया, उनकी तो हालत ही ख़राब थी। तो जैसे ही वह थोड़े से ठीक हुए, मारपा ने उनसे पूछा कि गुरुजी आपको क्या हुआ, आप कैसे पानी में गिर गए? मैं तो आपका नाम लेकर पानी पर चल सका था, लेकिन आप स्वयं अपने नाम के साथ भी डूब गए। गुरु ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि नहीं, मैं एक प्रपंच कर रहा था। ये एक मेरी आत्म प्रवंचना थी, अपने आप को धोखे में रखने के लिए कि मैं गुरु हूँ और बहुत ज्ञानी हूँ। लेकिन जो समर्पण और विश्वास तुम्हारे अंदर है, ये उसी ने तुम्हें दिलाया। ये जो चमत्कार हुआ, यह तुम्हारे विश्वास के कारण चमत्कार हुआ। तुम्हारा विश्वास किस पर था, यह उतना ज़रूरी नहीं था। मुझ पर है या किसी और पर होता, एक पत्थर के टुकड़े पर होता, तो भी ये काम करता। क्योंकि अंततः तुम्हारा विश्वास ही था जो तुमको पानी पर चला पाया। तुम्हारा विश्वास ही था जिसने तुमको उतने ऊंचे पहाड़ से नीचे कूदने पर भी कोई चोट ना आने दी। तो ये है कहानी छोटी सी मारपा की, जो तिब्बत का रहने वाला था। और आज भी जब कभी तिब्बत में पानी पर चलने की बात होती तो मारपा की इस कहानी को याद कर लिया जाता है कि पानी पर चलना कोई चमत्कार नहीं है। महत्व है इस बात का कि हम पूर्ण समर्पण या पूर्ण विश्वास कर पाते हैं या नहीं। और यह एक क्षमता है जो विकसित करनी पड़ती है। अस्तित्व के प्रति यही समर्पण और यही विश्वास बताता है कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं। अगर आपको समग्र रूप से पूरे अस्तित्व पर भरोसा है तो ही आप आस्तिक हैं। अगर उससे शिकायत है तो मतलब आप उससे कहीं ज़्यादा समझदार हैं और आप जानते हैं कि सही ढंग क्या है अस्तित्व के होने का, तो आप उससे बड़े हो गए और अस्तित्व कुछ छोटा हो गया। और यहाँ सब कुछ उसकी मर्जी से चलना है। जब ये भाव प्रतिष्ठित हो जाता है, अटूट हो जाता है, जब इस भाव पर समग्र समर्पण हो जाता है, तो जीवन दिव्य हो जाता है। कभी देखें, जो कुछ हो रहा है वह स्वतः हो रहा है। ऐसा नहीं हमारे और आपके करने से हो रहा है। हाँ, बीच में हम लोग ये ज़रूर मान लेते हैं कि अगर ये किरदार ना होता तो ये काम ना होता, लेकिन ऐसा नहीं है। काम तो होने ही हैं। किरदार आज आप हैं, कल कोई और होगा, लेकिन ये अस्तित्व चलता रहेगा। इसी से एक और कहानी याद आती है विश्वास के ऊपर, कि एक बार कहीं पर बारिश नहीं हो रही थी। एक लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी, अकाल पड़ गया था, लोग परेशान थे। तो एक बार गांव के पुरोहित ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हमें वृष्टि दे, थोड़ी बारिश दो, जो कि हमारे खेत फिर से लहलहाएं, हमारे कुओं में पानी लौट आए और जीवन जो सूख गया है
इसमें थोड़ी सी हरियाली आ जाए। गाँव के सभी लोग सहमत हो जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हम जाके इस रविवार को प्रार्थना करेंगे। सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी उनकी नज़र पड़ती है एक छोटी सी लड़की अपनी छोटी सी छतरी लेके आई हुई है, अपने छोटे से छाते को। तो लोग, बड़े बड़े लोग, समझदार लोग, ज्ञानी लोग, जिनको दुनियादारी का सब पता है, वो हंसते हैं और उस बच्चे से पूछते हैं, उस छोटी सी लड़की से पूछते हैं कि बेटी तुम ये छाता क्यों लेके आ गई? तो बेटी चौंक के उनको देखती है और कहती, आप ही लोगों ने तो कहा था कि आज हम लोग प्रार्थना करेंगे बारिश के लिए। बोलते हाँ ठीक है, प्रार्थना तो करेंगे बारिश के लिए, लेकिन उसमें छाता लाने की क्या जरूरत थी? बेटी बोलती, जब बारिश होगी तो हमें छाते की जरूरत तो पड़ेगी। वो कथित समझदार लोग फिर से हंसने लगते हैं और वह सोचते हैं कि छोटी सी बच्ची है, छोड़ो, जाने दो इसको, खुश हो लेने दो। और वो फिर अपनी पूजा प्रार्थना में मगन हो जाते हैं, जिनको अंदर से ये भी पता है कि इससे कहीं बारिश होने वाली नहीं है, कहीं भी ऊपर परमात्मा नहीं बैठा है जो उनकी प्रार्थना को सुनेगा और बारिश कर देगा। तो ये है फर्क आस्तिकता और नास्तिकता में। ये कथित ज्ञानी पुरोहित लोग पूजा प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अस्तित्व पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं, विश्वास बिल्कुल भी नहीं। तो इनके कृत्य भले ही आपको धार्मिक लगते हों, लेकिन क्या ये धार्मिक हैं? इस पर एक प्रश्न चिन्ह सा लगता है। इनकी आस्तिकता एक बार फिर संदेह के घेरे में आ जाती है कि आप प्रार्थना भी करने जा रहे हो और अंदर से आपको पता भी है, और वहीं एक छोटी सी लड़की है जिसे प्रार्थना का तो कुछ नहीं पता, ना ही धार्मिकता का पता है, ना ही अस्तित्व का पता है, लेकिन उसे विश्वास है अपनी प्रार्थना पर कि प्रार्थना करूंगी तो वर्षा तो अवश्य होगी। और कहते हैं उस रविवार उस गांव में खूब बारिश हुई और उस छाते वाली लड़की के आसपास सब लोगों ने मिलके नृत्य किया, उत्सव मनाया, आनंद मनाया। तो हम भी अपने जीवन के गहरे में झांक कर देखें कि हम आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, धार्मिक हैं सिर्फ हमारे कृत्यों के आधार पर, या अस्तित्वगत रूप से भी हम धार्मिक हैं। नमस्कार।